हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जो है एग्जामपुर के मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का सेट नंबर हमारा 5 होगा, ठीक है, 5 होगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है आपको हम टेलीग्राम पर क्या कर दिए हैं, भेज दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा सेट भेजे हैं तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा जो है आपको इसमें 10 मॉडल सेट है, 10 कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम हिंदी के एक पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पर 39 से लेकर 42 तक जो है ये इसमें ऊपर गद्यांश था, तो उसको हमने नहीं कराया, तो आपको ग्रामर से कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपको यहाँ देखना है, करें कि झगड़ालू में प्रत्यय है, तो आपको बताना है झगड़ालू में प्रत्यय है। करें कि आलू, अलू, झग या आयलू, बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झगड़ालू में जो है आलू प्रत्यय है, ठीक। तो प्रत्यय आप जानते हैं किसी मूल शब्द के बाद में लगता है और अर्थ में परिवर्तन ला देता है, तो उसी को प्रत्यय कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। झगड़ जो है आपका मूल शब्द हो गया, आलू जो है प्रत्यय हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा आपको बताना है। देखिए, समूहवाचक क्या होती है संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए राम, हिमालय, अनाज या सेना, बताइए सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेना, ठीक है। सेना जो है समूहवाचक संज्ञा है। कुछ समूहवाचक संज्ञा जैसे संसद आपसे पूछता है, ठीक है, संसद, ठीक है, कुंज, सभा, परिषद, कक्षा, सेना, मंत्री परिषद, ठीक है, पुस्तकालय, भीड़, गिरोह, मंडल, गुच्छा, ये जो है कैसे शब्द हैं, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो संज्ञा जानते हैं आप 5 प्रकार की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य के का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आपको यहाँ मिश्र वाक्य बनाना है, सरल वाक्य को उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, ठीक है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। देखिए की आया है तो आप जानते हैं की आता है तो वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए की तो इसमें भी आया, लेकिन यहाँ पे जो वाक्य दिया उसके अनुसार चलना है हमने, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, ठीक। तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका जो है सरल वाक्य के मिश्र वाक्य होगा, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। देखिए रचना के आधार पर हमने बताया आपको वाक्य जो है तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं बी नंबर ऑप्शन आपसे पूछे तो कैसा है ये जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त वाक्य में आप जानते हैं समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं और, तथा, एवं, पर, परंतु आदि से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। सरल वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे महेश पढ़ता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ नहीं है, तो ये आपका बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो जानते हैं अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा कौन कौन, या, र, ल और वा, ठीक है। ये आपके 4 जो हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो नहीं वाला हमको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर जो है नहीं होगा, ठीक है। बी नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है,
ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और जो है ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन जो है आपका, ऊष्म व्यंजन भी जो है किसके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो अल्प प्राण व्यंजन या जो है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो यहां पे आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका यहां हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, का के बाद आता है। ठीक है, क्योंकि छ जो है आपका जानते हैं ये संयुक्त व्यंजन है और किससे बना हुआ है, का प्लस स्रा से। ठीक है, तो इस कारण से ये जो है छ जो है का के बाद आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पे निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चय वाचक सर्वनाम नहीं है, तो यहाँ पे नहीं वाला बताना है। करें कि जो, वह, कुछ, ना कुछ, कुछ भी, सब कुछ। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो और वह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक, जो किस में आएगा, ये संबंधवाचक में आएगा। ठीक है, और वह जो है किस में आएगा, निश्चितवाचक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर जो है सही हो जाएगा। ये कुछ, ना कुछ, कुछ भी या सब कुछ है, ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जो वह जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो जानते हैं आप सर्वनाम के कितने भेद हैं, ये जो है 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, ऐसे सर्वनाम शब्द जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे कोई, कुछ। ठीक, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, यहाँ पे ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, या इनमें से कोई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसमें जो है कर्मवाच्य है। ठीक है, तो इसमें कर्म की क्या है, प्रधानता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके द्वारा अपने भाई को क्या किया गया, पढ़ाया गया, तो यहाँ पे कर्मवाच्य है। ठीक, तो वाच्यों की संख्या आप जानते हैं 3 होती हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। ठीक, तो और भाववाच्य में जो है ये, इसमें जो है कर्ता और कर्म दोनों प्रधान नहीं होते हैं। ठीक, तो यह जो है असमर्थता को व्यक्त करता है। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि बालक का बहुवचन होगा। ठीक है, बालक का आपको बहुवचन बनाना है। राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे हैं कि बालकजन, बालकें, बालकों या बालक गण। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालकों। ठीक है, बालकों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कुछ जो है आइए देखते हैं बहुवचन में जो हमेशा प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो ये बाल हो गया, हस्ताक्षर, दाम, दर्शन, ठीक है, प्राण, आंसू, होश, ठीक है, समाचार। ठीक है, तो ये जो है हमेशा जो है कुछ शब्द जो हैं बहुवचन के अंतर्गत आते हैं और जो है कि हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। तो बालक का बहुवचन क्या होगा, बालकों। अगला कह रहे हैं कि गहने अलमारी में है, अलमारी में पद के कारक हैं, तो ये आपको बताना है। कह रहे हैं कि करण कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक या अपादान कारक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गहने अलमारी में हैं।
तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी नंबर, अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में, पे, पर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आपको यहाँ सही हो जाएगा, में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं करण कारक क्या होते हैं। करण कारक वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है, वहां कौन सा होता है? करण कारक होता है। तो करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से, द्वारा, के द्वारा, के द्वारा। ठीक है, के द्वारा। और संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, वहां संबंध कारक होता है। तो संबंध कारक चिन्ह आप जानते हैं, का, के, की, रा, री, रे। ठीक है, और अपादान कारक, अपादान कारक क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्या हो? तुलना हो, तुलना, समानता। ठीक है, समानता, अलगाव, समानता, अलगाव, डर जिसे भय कहते हैं। ठीक है, का भाव प्रकट हो, वहां पर अपादान कारक होता है। ठीक, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, सीमा कुत्ते से डरती है, राम सीता से सुंदर है। ठीक, तो यहाँ पे आपका अपादान कारक के उदाहरण हो जाएंगे। अगला है वाक्य के रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस एक मुखर वक्ता थे, तो वक्ता का आपको बताना है विलोम शब्द। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा कौन सा? ए नंबर सही हो जाएगा, मूक। तो वक्ता जिसे वाचाल कहते हैं, तो वहां पे मूक माने कम बोलने वाले। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प से सभी शब्द मोती के पर्याय हैं? तो आपको मोती के पर्यायवाची बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी नंबर, गौहर, मुक्ता, सुक्तिज। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला कहने की रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रसों की संख्या 9 होती है। ठीक है, तो इनके जो है स्थायी भाव आपसे पूछे जाते हैं। स्थायी भाव रति होता है। ठीक है, रति होता है। करुण का शोक होता है। ठीक है, शोक होता है। वीर रस का उत्साह होता है, अस्थायी भाव। ठीक है, हास रस का हास होता है, स्थायी भाव। रौद्र रस का क्रोध होता है। ठीक है, क्रोध होता है। बीभत्स रस का घृणा या जुगुप्सा होता है। भयानक रस का भय, अद्भुत रस का विस्मय और शांत रस का निर्वेद होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है रौद्र रस का स्थायी भाव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्रोध हो गया। ठीक है, अगला है दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थभेद का चयन कीजिए। करें कि निमित्त, नमित, निमित्त और नमित का यहाँ पे अर्थभेद सही बताना है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, निमित्त मन होता है हेतु और नमित माने झुका हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। करें कि धार्मिक में प्रत्यय है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए धार्मिक, आपको प्रत्यय जो है बाद में लगेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा, इक प्रत्यय है। ठीक है, इक प्रत्यय धार्मिक में है। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ आपको बताना है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए नीरंध्र में है, नीरव में है, नीरज में है। तो यहाँ पे जो है नीरस में जो है आपका उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखिए नीरस में भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर, नीरव में जो है आपका उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो उपसर्ग जो है आगे लगते हैं। ठीक है, नीरव में जो है शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। करें कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ पे देखिए प्रणर्थक क्रिया क्या होती है। प्रणर्थक क्रिया हो क्या कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कर्ता कोई काम स्वयं न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रणर्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, अध्यापक ने बच्चों से किताब पढ़ाई, तो यहाँ अध्यापक स्वयं कार्य नहीं कर रहे हैं, बच्चों से पुस्तक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यह प्रणर्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, नाम धातु क्रिया क्या होती है, जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हाथ से हथियाना, ठीक है, झूठ से झुठलाना, बात से बतियाना। ठीक है, अगला कह रहे कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को प्राप्त है। सही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हिम तरंगिनी, काला और बूढ़ा चांद, भूले बिसरे चित्र या आंगन के पार द्वार को। सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हिम तरंगिनी के लिए। ठीक है, तो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को मिला है हिंदी में, हिम तरंगिनी के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना आप जानते हैं 12 मार्च 1954 को हुआ था। ठीक है, और यह जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, 22 भाषाएं और प्लस 2 में जो है राजस्थानी और अंग्रेजी में। ठीक है, और ये जो है मक्खन लाल चतुर्वेदी को जो है 1955 में जो है यह पुरस्कार प्रथम जो है हिम तरंगिनी के लिए दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे को ठीक है, देखिए काला और बूढ़ा चांद को कब मिला था, ये जो है सुमित्रा नंदन पंत को जो है 1960 में मिला था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, और भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की ये रचना है, इनको जो है 1961 में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आंगन के पार द्वार ये किसकी रचना है, ये अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है, अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है, कहने रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सुधा। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था, ये सुधा पत्रिका का। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ये नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर समन्वय का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, ये नहीं होगा। ठीक, सी समन्वय का किया था, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था। तो केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम था, ऑप्शन बी हो जाएगा विज्ञान गीता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दास की प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे ये जो है रसिक प्रिया है, ठीक है, काव्य प्रिया है, ठीक है, और जो है नक्सिक है, छदमाला है, रामचंद्रिका है, वीर सिंह देव, ठीक है, रत्नावली, विज्ञान गीता। ठीक, तो ये जो है केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं। कह रहे कि बात बोलेगी के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बात बोलेगी के रचनाकार कौन है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह है। निम्न में कल का अनेकार्थी शब्द का उदाहरण नहीं है। देखिए चैन है, आने वाला दिन है, शांति है, दुर्भिक्ष नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, कल का अनेकार्थी दुर्भिक्ष नहीं है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, तो यहाँ पे तद्भव शब्द बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यास, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा पिपासा।
एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, एक बुराई पर दूसरी बुराई। यहां पे तथयों का सही संधि विच्छेद होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए तथा धन एव, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। तथयों में जो है तथा प्लस एव जो है संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे कि पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह या छवि। देखिए विवाह कैसा होता है, अच्छा होता है, ना कि अच्छी होता है। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। तो विशेषण लगा के आप पहचानेंगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ठीक। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विवाह जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला है, इनमें से कौन सा अंक का एक अर्थ नहीं है? देखिए चिन्ह होता है, भाग्य होता है, गोंद होता है, ठीक है, लेकिन चंद्रमा नहीं होता, ठीक। तो डी नंबर जो है अंक का अर्थ नहीं है। कहते इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? करेंगे 4, 2, 2, 5 या चौगुना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, चौगुना, 5 गुना, ठीक है। तो ये जो है आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला कह रहे, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, में कौन सा अलंकार है? करें रूपक, अतिशयोक्ति, श्लेष या उपमा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आपको बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है। देख लो जो साकेत नगरी है, करें कि यही है जो स्वर्ग से मिलने जा रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। जहां पर बातों को बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए रूपक अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, जहां उपमेय ही उपमान मान लिया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है। जैसे चरण कमल बंधो हरिराई, मैं तो चंद खिलौना लय हूं, ठीक है। और श्रेष्ठ अलंकार आप जानते हैं, जहां एक ही शब्द के कई अर्थ निकले। और उपमा अलंकार क्या होता है? जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है या उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहां उपमेय अलंकार होता है, ठीक है। और इसके 4 अंग होते हैं, ठीक है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ठीक है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वाचक शब्द हैं जैसे सा, सी, से, सो, सरी से, सादृश्य, ठीक है, जैसे, जैसी, जैसे की तरह। अगर ये शब्द आपको बीच में मिल रहा है तो वहां आपको उपमा अलंकार पकड़ना है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन कह रहे हैं कि मैंने बहुत परिश्रम करके धन कमाए हैं, मैं इसका कारण बता सकती हूँ। तो ये अशुद्ध वाला आपको चुनना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मैं बहुत परिश्रम करके धन कमाए हैं। तो मैं बहुत परिश्रम करके धन कमाया हूँ, ठीक है। तो ये जो है आपका ए नंबर जो है अशुद्ध है, ठीक है। और देख लेते, मैं इसका कारण बता सकती हूँ, ये शुद्ध है। आप इन्हें परेशान ना करें, मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी चल दी, ये सही है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है अशुद्ध है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो यह शुद्ध वर्तनी में आता है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये उज्ज्वल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्पर्श जन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो स्पर्श जन्य बीमारी के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द? ऑप्शन डी हो जाएगा, संक्रामक, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा।
जिस समास में दोनों पद के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वहाँ किस प्रकार का समास होता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो वहाँ कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे पीताम्बर, दशानन, त्रिनेत्र, गिरिधर, लंबोदर, ये आपका बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। ठीक है, कर्मधारय समास कहते हैं, इसमें जो है प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा या विशेष होता है, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ठीक, जैसे नीलगाय, मंदबुद्धि, पीताम्बर, महासागर, शीतोष्ण, परमात्मा। ठीक है, नीलगाय ये जो है कर्मधारय के एग्जाम्पल है। ठीक, द्विगु समास आप जानते हैं, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे त्रिभुज, नवरत्न, नवग्रह, त्रिफल। ठीक है, तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपके पूरे हो जाते हैं प्रैक्टिस से। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं 6 सेट के साथ। ठीक है, अगले सेट 6 नंबर का होगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।